क्या आप जानते हैं दुनिया का एक ऐसा देश जहां हर साल हजारों भूकंप आते रहते हैं, फिर भी वहां की सबसे तेज बुलेट ट्रेन समय पर चलती है। जहां लगभग 73% भूमि पहाड़ों से ढकी हुई है, फिर भी यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आज की इस वीडियो में हम जापान के भूगोल की पूरी गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि जापान कहाँ स्थित है, इसमें कितने द्वीप हैं, इसकी पर्वत श्रृंखलाएं, नदियाँ, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, भूकंप और सुनामी के कारण, और यह सब जापान के विकास को कैसे प्रभावित करती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जापान पूर्वी एशिया के द्वीपीय देश में स्थित है। यह प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इसकी कोई भी स्थलीय सीमा किसी भी देश से नहीं लगती है। इसके पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में जापान सागर, दक्षिण पश्चिम में पूर्वी चीन सागर और उत्तर में ओखोत्स्क सागर स्थित है। जापान के सबसे निकट देश रूस, चीन, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया और ताइवान है। जापान के सबसे निकट देश रूस, चाइना, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और ताइवान है। जापान उत्तर से दक्षिण तक 3000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इसलिए यहाँ की जलवायु एक जैसी नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जापान में केवल 4 द्वीप है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। जापान में लगभग 14,000 से अधिक द्वीपों का समूह है। हालांकि इनमें से अधिकांश छोटे व निर्जन द्वीप हैं, जिनमें से 4 प्रमुख द्वीप हैं। पहला होकाइडो, दूसरा होन्शु, तीसरा सुकोकू और चौथा क्यूशु। होकाइडो जापान का सबसे उत्तरी द्वीप है, जहां सर्दियों में भारी हिमपात होती है और यह डेयरी उद्योग और स्कीय पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। वहीं होन्शु यह सबसे बड़ा और सबसे आबादी वाला द्वीप है। टोक्यो, ओसाका, क्योटो, नागोया, हिरोशिमा और माउंट फूजी सभी इसी द्वीप पर स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है। माउंट फुजियामा ज्वालामुखी भी इसी द्वीप पर स्थित है। शिकोकू यह चारों मुख्य द्वीपों में से सबसे छोटा द्वीप है और यह अपनी धार्मिक और तीर्थ यात्रा और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। और वहीं चौथा द्वीप क्यूशु, यह दक्षिण में स्थित है और यहाँ कई सक्रिय ज्वालामुखी और गर्म झरने का प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलता है। जापान का लगभग 73% आबादी पहाड़ों से ढका हुआ है। यही कारण है कि वहाँ पर समतल भूमि बहुत कम है और साथ ही खेती योग्य भूमि लगभग 12% ही है। और यही कारण है कि जापान के बड़े बड़े शहर समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, जिसमें टोक्यो, ओसाका, याकोहामा और नागोया जैसे शहर तटीय क्षेत्रों में बसे हुए हैं। यदि जापान की पहचान किसी प्राकृतिक स्थल से होती है तो वह है माउंट फ्यूजी। इसकी ऊंचाई लगभग 3776 मीटर है। यह जापान की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट फ्यूजी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका अंतिम बड़ा विस्फोट वर्ष 1707 में हुआ था। आज यह जापान का एक सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है और हर वर्ष लाखों पर्यटक इसको देखने आते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जापान दुनिया के सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, क्योंकि इसका कारण है इसकी भौगोलिक स्थिति। जापान प्रशांत रिंग ऑफ फायर वलय में स्थित है। यह वह क्षेत्र है जहां पृथ्वी के कई बड़ी टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं और इन टेक्टोनिक प्लेटों को टकराने से एक ऊर्जा निकलती है, जिससे वह भूकंप का रूप ले लेती है। यही कारण है कि जापान में हर वर्ष हजारों छोटे बड़े भूकंप आते रहते हैं। 11 मार्च 2011 जापान के इतिहास का सबसे भयानक शक्तिशाली भूकंप। इसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9 थी। भूकंप के बाद विशाल सुनामी आई, जिसकी लहरें कई स्थानों पर 10 से 40 मीटर ऊंची बताई गई। इस आपदा में हजारों लोगों की जान गई और फुकुशिमा परमाणु संयंत्र भी प्रभावित हुआ। इस घटना ने पूरी दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अधिक सतर्क बना दिया। जापान में 110 से सक्रिय ज्वालामुखी है। दुनिया के लगभग 10% सक्रिय ज्वालामुखी जापान में है, जिसमें प्रमुख ज्वालामुखी माउंट फ्यूजी, माउंट आसो, सकुराजिमा। इन क्षेत्रों में वैज्ञानिक लगातार निगरानी कर रहे हैं। जापान की नदियां लंबाई में छोटी लेकिन प्रवाह में तेज होती हैं, जिसमें प्रमुख नदियां शिनानो नदी जो जापान की सबसे लंबी नदी है और टोनो नदी, इशिकारो नदी। इन नदियों का उपयोग सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल के लिए किया जाता है। जापान में 4 स्पष्ट ऋतुएं होती हैं: बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। उत्तर में होक्काइडो अत्यधिक ठंड पड़ती है। मध्य जापान में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। दक्षिणी क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। जून और जुलाई में वर्षा ऋतु आती है, जबकि अगस्त से अक्टूबर तक कई बार टाइफून चक्रवात आते हैं। जापान की लगभग 67% आबादी वनों से ढकी है। यहाँ देवदार, चीड़, बांस और ओक के जंगल मिलते हैं। मुख्य वन्य जीवों में जापानी स्नो मंकी, हिरण,
भालू, लोमड़ी और अनेक पक्षी शामिल हैं। जापान प्राकृतिक संसाधनों से बहुत समृद्ध नहीं है। यह तेल, गैस और लौह अयस्क का अधिकांश हिस्सा आयात करता है। इसके बावजूद भी जापान अपनी तकनीक, शिक्षा, अनुसंधान और उद्योग के बल पर विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था में स्थान बनाया है। जापान का लंबा समुद्र तट इसे विश्व का व्यापार का बड़ा केंद्र बनाता है। मत्स्य उद्योग अत्यंत विकसित है। प्राकृतिक बंदरगाहों के कारण समुद्र व्यापार आसान है, लेकिन पर्वतीय भूमि और प्राकृतिक आपदाएं विकास के लिए लगातार चुनौती भी बनी रहती है। लेकिन पर्वतीय भूमि और प्राकृतिक आपदाएं विकास के लिए लगातार चुनौती भी बनी रहती है। इसलिए जापान ने भूकंप रोधी इमारतें, अत्यधिक चेतावनी प्रणाली और अत्यधिक आपदा प्रबंधन विकसित किया है। दोस्तों, जापान का भूगोल केवल पहाड़ों और द्वीपों तक सीमित नहीं है। यही भूगोल उसकी सांस्कृतिक, अर्थव्यवस्था, तकनीक प्रगति और लोगों के जीवन को आकार देता है। कम भूमि, लगातार भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी जैसी चुनौतियों के बावजूद जापान ने दुनिया को यह दिखाया है कि अनुशासन, विज्ञान और योजना के बल पर कठिन से कठिन परिस्थितियों में विकास संभव हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।